Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are gonna do chapter number 11, contraception. इसमें से भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं और मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम तो मेरे लिए तो बस मुझे यूके मैक 4 CHCs का पता था जो हमारी कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। मतलब हर चीज़ का उन्होंने जो है एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे एग्जाम में कि हमें यूके मैक आता हो। लेकिन खैर आई थिंक ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों का ना कुछ याद कर लेना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इसमें भी एमसीक्यूज आएंगे। So question number one is 23-year-old woman is using male and female barrier contraception to prevent STIs. She wants to know if there is further protection if a spermicide is included. What will you tell her regarding spermicidal creams and STI? तो हमें पता है कि they do not offer any added protection. Okay. So question number two. A 26-year-old woman consults you. She went to a hen party and may have had an unprotected sex. She wants to make sure she did not acquire any STIs. She wants to know when she should be tested. What will you tell her? तो ये हमें पता है कि हमने इनको 2 weeks के बाद बुलाना होता है, क्योंकि हमने STIs में मोस्ट कॉमन हमारे जो हैं दैट इज़ क्लेमेडिया एंड गोनोरिया, तो हमने और सिफिलिस और HIV, इन चारों को तो हमने क्योंकि बिकॉज़ ये इनकी प्रेवलेंस भी ज़्यादा है और उसके अलावा ये ट्रीटेबल भी हैं ना, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, तो फिर इसलिए हमने इनको जल्दी पिक करके इनको ज़रूर ट्रीट करना होता है। तो वो अभी तो पिक नहीं होंगे, तो हमने उनको 2 weeks के बाद बुलाना है, और अगर HIV इन्फेक्शन का रिस्क है तो फिर हमने उनको दोबारा 4 weeks एंड 12 months में भी बुलाना है फ्रॉम द एक्सपोजर टू सी के एक्वायर तो नहीं कर लिया उन्होंने इन्फेक्शन। खैर HIV से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस से भी आते हैं। वो हमने विद इन 72 आवर्स देना होता है। 72 आवर्स के बाद वो इफेक्टिव नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो ये भी एक MCQ आता है, आगे भी हम देखेंगे, आप उससे डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3. A 39-year-old woman consults you about the risk of the venous thrombosis if she uses a combined hormonal contraceptive. She shows you a brand which contains 35 microgram ethinyl estradiol and levonorgestrel norethistron progesterone. How will you counsel her? अब हमें पता है कि जो हमारी levonorgestrel या norethistron progesterone है, ये अच्छे सेफ हैं, तो ये हम उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने इनको यही बताना है कि her current pill has the lowest risk of blood clotting. हमें पता है कि जो प्रोजेस्टेरोजेंस हैं ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक है ना, तो हमारे फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं ये कंपैरेटिवली दे आर गुड। दे VTE का रिस्क इनके साथ बहुत कम होता है, ठीक है। द रिस्क ऑफ VTE venous thromboembolism is influenced by the progestogen type, ठीक है, containing levonorgestrel, norethistron, norgestimate has the lowest risk, ठीक है, 5 to 7 per 10,000 है, compared with the other containing जिस तरह ड्रॉसपेरिनॉन है हमारा फोर्थ जनरेशन, या फिर डेजोजेस्ट्रल है, या फिर जेस्टोडीन है, इनके साथ जो है फिर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इसलिए हमने उनको बता देना होता है कि आप फर्स्ट या सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन के साथ जो अगर पिल ले रही हैं तो आपका रिस्क कम है VTE के लिए। Question number 4. A 36-year-old woman consults you about her contraception. She is seeking a method with the lowest risk of thrombosis. She has a family history of venous thromboembolism in a first degree relative aged 45 years. She is not keen on any intrauterine device. How will you counsel her? अब उसमें उनको यही बताना है कि अगर तो वो जो है मेथड यूज़ कर रही हैं, तो सबसे अगर वो नहीं रखवाना चाहती इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो फिर उनके लिए सेफ़ यही है कि वो प्रोजेस्टेरोन ओनली मेथड की तरफ मूव कर जाएँ, वो एस्ट्रोजन वाले यूज़ ना करें, ठीक है। तो वैसे यूजुअली स्क्रीन नहीं किया जाता उन पेशेंट्स के लिए जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाह रहे हों, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फिर कंबाइंड के लिए जो है ना वो कैटेगरी 3 हो जाती है, ठीक है। तो हमने वो नहीं इनको ऑफ़र करना, और उसके अलावा भी जो है अभी उनके लिए जो कैटेगरी 1 है ना दैट इज़ कॉपर IUCD, लेकिन वो कह रही हैं कि वो मैंने नहीं यूज़ कराना। अब इनमें जो है ना इनके लिए भी जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रसेप्शन दैट इज़ कैटेगरी 3, तो हमने उनको कहना है कि आप जो है प्रोजेस्टेरोन ओनली ही यूज़ करें। वो भी कैटेगरी 2 है, ठीक है, और फिर भी वो चाह रही हैं तो हम उनको वो ऑफ़र कर सकते हैं। Question number 5. A woman who weighs 100 kg wants to start the combined transdermal patch for contraception. तो उसमें व्हाट इज़ योर एडवाइस? तो हमें पता है कि अगर 90 kg से इनका वेट ज़्यादा होता है तो ट्रांसडर्मल पैच वो कहते हैं कि वो इफेक्टिव नहीं रहता एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उन्होंने भी यही बताया है कि ट्रांसडर्मल पैच जो है वो अगर आपका वेट 90 या उससे ज़्यादा है तो दैट इट इज़ नॉट इफेक्टिव, यू नीड टू यूज़ additional precaution or an alternative method should be used. Question number 6. A 28-year-old woman consults you about combined hormonal contraception. Her mother died of breast cancer at the age of 55.
years and she is healthy but has a problem with painful periods. What will you tell her? अब कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ब्रेस्ट कैंसर के ना वैसे तो मैंने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें यही है कि इतना ना एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि वो इंक्रीज करता है या कोई इफेक्ट है या नहीं है। असल बात तो ये है। लेकिन एक जगह ये भी मैंने पढ़ा था कि अगर आप ले रहे हैं उस वक़्त आपका रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है एंड व्हेन यू स्टॉप टेकिंग देम तो आपका रिस्क आफ्टर सम टाइम उतना ही हो जाता है जितना एक नॉन यूज़र का होता है। तो ये कुछ इस तरह से है। ख़ैर अब इस बुक में और ये सही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ये लिखा हुआ है कि दैट शी इज़ देयर इज़ नो रिस्क एंड इट विल हेल्प हर पीरियड पेन्स। तो ये कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकती हैं। करंट एविडेंस फ्रॉम द सिस्टेमिक रिव्यूज़, अभी सिस्टेमिक रिव्यूज़ नहीं आए इस बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन जो आए हैं वो यही कहते हैं कि दिट डज़ नॉट शो एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री। तो ये कैटेगरी 1 ही है। बेहतर हो के ये अपनी ये वाली मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकती हैं फॉर द पेनफुल पीरियड्स, क्योंकि हमें पता है कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के साथ साथ हमारे जो है वो ओवेरियन, एंडोमेट्रियल एंड कोलोरेक्टल कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें ये भी आ जाता है कि कौन से कैंसर से नहीं बचाती सी ये चीज़ों को, सर्वाइकल से नहीं बचाती, ज़ाहिर है, क्योंकि उसकी भी रीज़न ये है ना कि वो कॉन्ट्रासेप्ट बेसिकली हमारा सर्वाइकल कैंसर होता ज़्यादातर किससे, एचपीवी इन्फेक्शन से होता है। और उसमें अगर आप बैरियर मेथड नहीं यूज़ कर रहे तो आपको इन्फेक्शन होगा। और जब एक पेशेंट सीएचसीज ले रही है, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो वो डेफिनेटली कॉन्डम नहीं यूज़ करेगी, बैरियर मेथड नहीं यूज़ करेंगी, तो शी इज़ प्रोन टू हैविंग दैट इन्फेक्शन एंड शी एंडेड अप हैविंग सर्वाइकल कैंसर। एक ये भी रीजनिंग है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स एक्नी एंड इम्प्रूव बोन हेल्थ। ये भी हमें पता है कि हमारी जो सीओसीपीज़ हैं या सीएचसीज़ जिनको हम कहते हैं वो हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग एन 18-year-old girl who is on an enzyme inducing drug comes to the accident and emergency department requesting advice as she had unprotected sexual intercourse on the 18th day of her cycle. She does not wish to become pregnant and she did not accept your advice for the intrauterine device fitting। ठीक है, मोस्ट सूटेबल सक्सेस रेट के साथ यही है क्योंकि 8 to 18th डे पे आई हैं वो। और दूसरा ये कि इनका जो है साइकिल भी मतलब सब फर्स्ट लाइन यही है क्योंकि इसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। व्हाट ऑल्टरनेटिव कैन यू ऑफर हर? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही है कि हम इनको, बिकॉज शी इज़ ऑन एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स। ठीक है, एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स में ये होता है कि हमने जो है वो नहीं देनी होती जो हमारी यूलिप्रिस्टल एसीटेट है, और इसकी भी डोज हमें ना डबल करनी होती है। अदरवाइज़ क्या होती है, या तो ये इस तरह से आती है 0.75 की आपने 2 टैबलेट्स देनी होती हैं, या फिर 1.5 की सिंगल डोज में टैबलेट होती है एक नॉर्मल पेशेंट की हु इज़ नॉट ऑन इन द एनी लाइक एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स। लेकिन इनको हमने 3 मिलीग्राम देनी है। 2 टैबलेट्स देंगे हम, लेकिन अगर 0.75 वाली डोज के साथ है तो 4 टैबलेट्स देंगे हम। ठीक है, और उसके अलावा इसमें ये बात भी है इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है। हम कहते हैं कि ये लेमोट्रिजीन तो जो है ना वो अच्छी ड्रग है एंड एंजाइम इंड्यूसर्स नहीं हैं, तो एजेंट, तो फिर हम इसको यूके मैक 3 क्यों कर दिया है सीएचसी के साथ? वो इसलिए है क्योंकि लेमोट्रिजीन को सीएचसीज़ वो कहते हैं कि कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है कि वो बॉडी में से क्लियर आउट करा देती हैं, और लेमोट्रिजीन का लेवल, प्लाज्मा लेवल जो है वो उतना मेंटेन नहीं होता और पेशेंट एट रिस्क ऑफ फिट्स होती है। तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। और उसके अलावा हमें पता है कि यूलिप्रिस्टल एसीटेट भी हम जो है वो इनमें नहीं दे सकते जो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स पे होते हैं। Question number 8. 17-year-old comes to the accident emergency department and with unprotected intercourse 4 days previously। ठीक है, अब इसमें ये बात हमें पता है अगर 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं, और हमने पहले उसको आईयूसीडी ऑफर करनी है, उसके बाद हमारे पास दोनों पिल्स हैं। लेकिन अब वो 4th डे पे आई हैं तो 2 ऑप्शंस रह गए हैं, और वो भी क्या चाहती हैं कि शी इज़ नॉट कीन ऑन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। मतलब आईयूडी हमें पता है क्योंकि तो वो ऑप्शन में अक्सर निकाल ही देते हैं, या तो कोई एक्टिव इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, डिस्चार्ज का कोई सिनेरियो डाल देंगे, तो फिर हमने उनको और ही ट्रीटमेंट ऑफ़र करना होगा। और अगर 4 डेज़ के बाद आई हैं तो फिर हमने उनको ऑफ़र करनी है हमारी यूलिप्रिस्टल एसीटेट विच इज़ अ सिंगल डोज ऑफ 30 मिलीग्राम माइक्रोनियाजिड यूलिप्रिस्टल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगल डोज ऑफ 30 मिलीग्राम माइक्रोनियाजिड यूलिप्रिस्टल एसीटेट। ठीक है, इसमें हमें पता है कि बिटवीन 72 एंड 120 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हमने इनको ये ऑफ़र करना होता है, कॉपर आईयूसीडी या फिर यूलिप्रिस्टल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9, a 35-year-old woman comes from us for a suitable family planning method. She is obese, 35 kg जो है इनका BMI है per meter square with a family history of endometrial cancer. What are her options? तो हमने उनको डेफिनेटली ये जो वेट होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने उसके अकॉर्डिंगली यूके में क्राइटेरिया भी चेंज होता है, वीटी रिस्क भी ऊपर हो जाता, ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमने इनको ए ऑप्शन ही ऑफ़र करना है विच इज़ कॉपर आईयूसीडीज़ और लीवोनॉर्जेस्ट्रल
सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों प्रोटेक्ट भी करेंगे अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। और उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि अगर 35 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा BMI हो तो ये कैटेगरी 3 हो जाता है, और अगर 30 से ज़्यादा हो तो कैटेगरी 2 हो जाता है, ठीक है। Question number 10. An 18-year-old woman asks about contraception. She has acne and complains of heavy bleeding. ठीक है, अब हमें पता है अगर एक्नी आ जाए तो हमने सिप्रोट्रॉन एसीटेट देना होता है। याद कर लेंगे, सिप्रोट्रॉन एसीटेट के साथ हमने उनको कोई प्रोडक्ट देना है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल और सिप्रोट्रॉन एसीटेट है, ठीक है। ये भी बहुत दफ़ा एग्जाम में MCQ आ चुका है। अ प्रोडक्ट विद सिप्रोट्रॉन एसीटेट माइट रिजल्ट इन बेटर एक्नी आउटकम्स दैन वन विद डेजोजेस्ट्रल। ये हमने इनको देना है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 इज द जनरल प्रैक्टिशनर कॉल्स यू टू आस्क अबाउट one of his patients who is on progesterone only contraception. She will be started on an enzyme inducing drug. He says that this new medication is expected to be taken long term. What will you tell him? अब हमने उनको ये बताना है कि क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है तो हमने इनका मेथड जो है वो चेंज कराना है, ठीक है। और इनको हमने क्या कहना है कि कोई और लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन मेथड की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि एंजाइम इंड्यूसिंग साइटोक्रोम P450 ड्रग्स में डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन। आपस में इनका जो है वो होता है तो वो आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाती है, तो वो इफेक्ट नहीं आता कॉन्ट्रसेप्शन के लिए जो चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12. A woman with sickle cell disease is seeking a long-acting reversible contraception method. She is asking if there is any method that may also help reduce her risk of sickle cell crisis and pain. What will you tell her? अब इनमें जो है ना हम प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सेफली दे सकते हैं, तो कोई भी जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो डंपा है, ठीक है, इम्प्लानॉन है, हम इनको वो दे सकते हैं और जो है वो हेल्प करते हैं रिड्यूस हर क्राइसिस पेन, ठीक है। और उसके अलावा मायरीना भी दे सकते हैं हम इनको। Question number 13. A woman with systemic lupus erythematosus comes to see you regarding safer contraception. From her notes, you see she has a positive antiphospholipid antibodies. ठीक है, तो एप्ला भी पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि ये पेशेंट्स जो हैं इनके VT रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इसलिए हमने इनको क्या नहीं देना, हमने इनको कंबाइंड हार्मोनल बेसिकली हार्मोन्स नहीं देने, इनको हमने हार्मोन्स से बचा के रखना है। और इनको हमने क्या ऑफर करना है, हमारी कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। ये सिर्फ यही कैटेगरी 1 है, बाकी CHCs भी 4 कैटेगरी है और बाकी सारे ऑप्शंस भी 3 कैटेगरी हैं। हमने इनको हार्मोन्स नहीं देने, ठीक है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें जो उन्होंने दी हुई है वो यही है कि अगर एट रिस्क हो ऐसी पेशेंट जिसको आप IUCD प्लेस कर रहे हैं, तो उनको आप पहले जो है या तो टेस्ट कर लें, और अगर आपको लगता है कि आप डिले नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें कि आप इमीडिएटली इनको इंसर्ट कर दें और उसके अकॉर्डिंगली आप उनको मैनेज कर लें। और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि उनको आपने फ़ौरन स्क्रीन करना ही करना है, वो यही है कि अगर लेस देन 25 ईयर्स एज है या कोई न्यू सेक्सुअल पार्टनर इन द लास्ट 3 मंथ्स, ये हमारे पास इस तरह के सिनेरियोज आने की बहुत कम ही चांसेस होते हैं, लेकिन समटाइम्स आ भी जाते हैं। तो हैविंग हैड मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर इन द लास्ट ईयर, हैविंग अ रेगुलर सेक्सुअल पार्टनर हु हैज़ अदर सेक्सुअल पार्टनर, मतलब ज़ाहिर है जो रिस्क जो है वो बिहेवियर है आपका जिससे आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, अगर वो सारे हैं, अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो आपने उनको स्क्रीन ज़रूर करना है। Question number 14. A healthy 47-year-old woman comes for contraception counseling. She was under the impression that combined hormonal contraception method is contraindicated at her age. Definitely age alone is not a contraindication to any method, और इसका आंसर भी यही है। लेकिन आपको एक बात और भी मैं बता दूं, जो मैंने पढ़ा था वो यही था कि एज अगर 40 से ज़्यादा है ना तो फिर भी UKMAC2 हो जाता है, तो लेकिन आप फिर भी दे सकते हैं। UKMAC2 इज़ लाइक बेनिफिट आउटवेज द रिस्क ना, तो आप दे सकते हैं इसमें भी इनको CHCs। Question number 15. A healthy 33-year-old woman is on the combined hormonal contraceptive. She is involved in a RTA and requires surgery with prolonged immobilization. The orthopedic surgeon is asking for advice. ठीक है, अब वो पहले CHCs ले रही हैं, लेकिन अब क्या है कि वो prolonged immobilization हो जानी है, तो she is at increased risk of VTE. तो अब हमने उनको यही कहना है कि आप कोई और जो है वो मेथड यूज़ करें, ये आप डिसकंटिन्यू कर दें। Question number 16. A 33-year-old woman is on the levonorgestrel intrauterine system. She has recently suffered from a cerebral transient ischemic attack. She is now improving. The general practitioner asks you for advice as she still requires effective contraception. तो उसमें हमने ये करना है कि इनको बस जो अगर क्योंकि एक इंसिडेंट हो चुका है तो हमने इनको मूव कर देना है किसी और सूटेबल ऑप्शन की तरफ। अब क्योंकि ये जो सिचुएशन ये जो इनको डेवलप हुई है उसकी वजह से ये जो हमारा IUS है मायरीना, दैट हैज़ बिकम कैटेगरी 3,
ठीक है, एंड शी शुड डिसकंटिन्यू इट एंड ऑफर्ड कैटेगरी 1 कॉन्ट्रसेप्शन या तो बैरियर या फिर कॉपर इंट्रायूट्राइन सिस्टम, तो वो हम उनको ऑफर करेंगे। Question number 17. A 28-year-old woman who is on the combined hormonal contraceptive comes to see you because she has recently developed migraine without aura. ठीक है, अगर आप माइग्रेन डेवलप हो रहा है विदाउट ऑरा तब ही ये जो है हमने डिसकंटिन्यू करानी है। व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस? अब उसमें वही बात है क्योंकि ये कैटेगरी 3 हो गया, अगर होता विद ऑरा तो कैटेगरी 4 हो जाता और हमने फिर भी नहीं देना था, लेकिन जब आप 3 में भी यही होता है कि जो रिस्क है इट आउटवेज द बेनिफिट, तो आप कोई और ऑल्टरनेट मेथड ऑफर करें अगर अवेलेबल है तो। Okay, so question number 18. You are counseling a 30-year-old woman with hypertonic cardiomyopathy regarding contraception. You explain that according to UKMEC intrauterine you explain that according to UKMEC intrauterine contraception, what is her best option? What is your advice for prophylactic antibiotic? तो उसमें वो यही है कि हमने इनको कोई भी जो है वो एंटीबायोटिक्स ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है। इवन दो वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड टू एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, कार्डियोमायोपैथी इंक्रीजेज द रिस्क of bacterial endocarditis. However, there is insufficient evidence that the administration of prophylactic antibiotics reduces the incidence of infective endocarditis. मतलब होने का रिस्क है ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन फिर भी दवाई देने से फ़ायदा नहीं होना तो ना ही दें। इनको होना है endocarditis, उनको होगा। Question number 19. Your consultant has successfully carried out a hysteroscopic tubal occlusion. You are asked to review the patient before discharge. खैर ये सिंपल सा नॉलेज का MCQ है, तो इसमें आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि अभी जो यूज़ नहीं होता एश्योर जो है ना हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबुल एक्लूजन के लिए, ये अब उन्होंने अपनी मार्केट से रिमूव कर लिया है। कॉम्प्लिकेशंस थी, पेन ज़्यादा होता था पेशेंट को, तो अब ये यूज़ नहीं होता। लेकिन कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं ना तो उसमें आपने 3 मंथ्स ज़रूर वेट करना है। उनको कहना है कि कोई रिलायबल मैथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ करें, जिस तरह अगर वेजेक्टमी भी करा रहे हैं तो उसमें भी, तो ताकि कॉन्ट्रसेप्शन आपका सक्सेसफुल हो, ठीक है। और उसके बाद पैसे कंफर्म कराते होते थे HSG के थ्रू कि जो है वो प्रॉपर प्लेस्ड हैं और जो है ना क्लूड हो गई हैं ट्यूब्स हमारी। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 11 एज वेल। थैंक यू।